सरकार पंचायत चुनाव तो तय समय पर करवा नहीं पाती, फिर अदालत में जाकर गिड़गिड़ाती है, लास्ट चांस की भीख मांगती है। पर इस बार हाई कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और इस बार सरकार की खिंचाई कर दी है। कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन सक्षम नहीं है तो हम किसी और को अपॉइंट कर देते हैं। इसके साथ ही सीईसी को भी हाई कोर्ट ने तलब किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा अगर आपसे काम नहीं होता तो हमें जवाब दो, हम अपने हिसाब से काम करवाना जानते हैं। कितने दिन से आप केवल बहाने बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अगर आपके अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदलिए और उनकी जगह सक्षम अधिकारियों को लीजिए जो समय पर काम करके दें। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव समय सीमा में नहीं करवाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार के चुनाव टालने की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी और सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन करवाने में सक्षम नहीं है तो हम हाईकोर्ट से किसी को चुनाव करवाने के लिए अपॉइंट कर देते हैं, वो चुनाव करवा देगा, शायद ये आपकी बस की बात नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें सख्त आदेश पास करने के लिए मजबूर मत कीजिए। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और ओबीसी कमीशन की कार्यशैली को लेकर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इसके सदस्य सक्षम नहीं हैं तो उन्हें हटाकर सक्षम व्यक्ति को काम दीजिए। कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव को भी तलब किया है। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि चुनाव में ओबीसी का प्रतिनिधित्व जरूरी है। हम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने से विभिन्न वर्गों के आरक्षण का वर्गीकरण नहीं हो पाता है। ओबीसी आयोग की मांग पर उनका समय कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस बार आयोग ने कहा कि वो 14 अगस्त तक रिपोर्ट दे देंगे। चुनाव टालते हुए सरकार को लास्ट चांस दे दीजिए। याचिकाकर्ता पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा, सरकार और राज्य चुनाव आयोग कोर्ट के आदेश के बाद भी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कोर्ट अपने 22 मई के आदेश में साफ कर चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है तो उसका इंतजार नहीं करना। उसके बाद भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बहाने चुनाव टालने के लिए अधिकारी कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं। दूसरे याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह देवंदा की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा, सरकार का ये प्रार्थना पत्र मेंटेबल ही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 243 क में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। कोर्ट के आदेश की पालना कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और वो उसमें पूरी तरह से विफल रहा है। इस पर कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले आयोग और सरकार को 15 अप्रैल तक प्रदेश में निकाय चुनाव करवाने के साफ निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार और आयोग ने अदालत में प्रार्थना पत्र लगाकर चुनाव टालने की अपील की थी। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने समय देते हुए 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराने के लिए कहा था। वहीं ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए बोला था, लेकिन ये सारे काम नहीं हुए और चुनाव टलते जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि ये टलते टलते 2027 तक टल जाएंगे, मतलब अब 2027 में ये चुनाव हो सकते हैं। खैर, सरकार और हाईकोर्ट के आदेश को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और राजस्थान से जुड़ी हर एक राजनीतिक हलचल के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।